विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखिए पहला है द M3 M2 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए इन्होंने क्या कहा है, M3 प्लस M2 प्लस रिडक्शन, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर ले तो M2 प्लस में हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। फॉर आयरन इज ग्रेटर देन मैग्नीज। ओके, तो ये बोला गया था। अब देखिए इसको थोड़ा आप समझें, क्वेश्चन को क्या कहा गया। अगर मैं Mn3 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल देखता हूँ, वैल्यूज देखिए तो ये आती है 1.57 वोल्ट्स। और अगर आप Fe3 प्लस Fe2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल देखते हो, ये 0.77 वोल्ट्स आता है। अच्छा, एक बात और देखिए, ये बेसिकली क्या है, आप जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं तो फॉर एग्जांपल आपका ये हाइड्रोजन है तो इसका सपोज 0 है, तो जैसे आप ऊपर जाते हो पॉजिटिव होता रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 0.77 आ गया, 1.57 भी आ गया इनके। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो रिडक्शन ईजी होने लग जाता है, रिडक्शन जो होना है वो ईजियर होता रहता है। और जब ऊपर से आप नीचे जाते हो ऑक्सीडेशन ईजी होने लग जाता है। अगेन जब जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हो रिडक्शन आसान हो रहा है, तो इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो आपके ये कंपाउंड्स हैं ये है ना, जैसे ये यहाँ पे Fe3 प्लस Fe2 प्लस होंगे, Mn होंगे, तो ऊपर जाके तो इन कंपाउंड्स की, जो इन आयंस की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की, बनने की, बिहेव करने की कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। ऑब्वियसली खुद का रिडक्शन होगा तभी दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। एंड सिमिलरली अगर नीचे ऑक्सीडेशन की कैपेसिटी बढ़ रही है तो उन आयंस की रिड्यूसिंग एजेंट की कैपेसिटी नीचे बढ़ती है। ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि जो ये आयन है इसमें इजीली रिड्यूस हो जाएगा, आसानी से रिडक्शन हो जाएगा जब ये ज्यादा पॉजिटिव है। ये जो रिड्यूस होगा इसके कंपैरिजन में ये आसानी से रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज ये इसमें ज्यादा आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। इसको आप ऐसे भी और प्रूव कर सकते हो। देखिए Mn3 प्लस का जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3d4 होंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और इसमें हो गए 3d5। सिमिलरली Fe3 प्लस में आ जाएगा 3d5 और Fe2 प्लस में आ जाएगा 3d6। तो आप खुद देख सकते हो कि जो इसको हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है तो ये बहुत आसानी से, देखिए ये क्या होगा 3d4 1 2 3 4, ये कहेगा भैया मुझे तो एकदम से इलेक्ट्रॉन दे दे यार, ताकि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर लूं और ज्यादा स्टेबल हो जाऊं। इसके केस में क्या है, ये ऑलरेडी हाफ फील्ड होता है, राइट, 1 2 3 4 5। ये क्यों कहेगा कि भैया मैं एक और इलेक्ट्रॉन गेन करके थोड़ी अनस्टेबिलिटी ले लूं, इसलिए ये आसानी से रिडक्शन इसका नहीं हो पाता। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा ये सारा कंसेप्ट। तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल फॉर आयरन इज ग्रेटर देन मैग्नीज, मतलब दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। उल्टा होता तो सही लिखा रहता। समझ में आया। नेक्स्ट ऑप्शन है द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट रो डी ब्लॉक एलिमेंट्स गेट स्टेबलाइज्ड बाय ऑक्साइड आयन, दिस इज अ ट्रू स्टेट। अब देखिए ट्रू स्टेट में क्या है, इसके देखिए O2 जो आपका ऑक्साइड आयन होता है, ऑक्साइड आयन बहुत ही स्मॉल साइज में होता है लेकिन इस पे चार्ज भी ज्यादा होता है, ठीक है। इस स्मॉल साइज के होने की वजह से वो चार्ज भी ज्यादा है, तो क्या होता है जो दूसरे आपके एलिमेंट्स हैं उनकी अगर हायर ऑक्सीडेशन से स्टेट है, हाइयर है ना, उस स्टेट में जो ऑक्साइड आयन है इसमें ये एक एबिलिटी होती है उनको, क्योंकि ये 2 नेगेटिव है, छोटा साइज है इसका, Mn7 है, इनका साइज बड़ा है थोड़ा सा कंपैरिजन में इसके, तो इनको काफी आसानी से स्टेबलाइज कर सकता है या इनके साथ इजीली ऑक्साइड बना सकता है। स्टेबलाइज करने का मतलब क्या है, ये ऑक्साइड आयन इन आयंस के साथ मिलकर इजीली ऑक्साइड बना लेते हैं। तो मतलब जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आपकी जो फर्स्ट रो है आपकी एलिमेंट्स की, अभी मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूं, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा जो कैपेबिलिटी होगी आपके एलिमेंट्स की टू फॉर्म ऑक्साइड्स। समझ में आया इसका। अब इसको थोड़ा और समझने के लिए मैं आपको एक चीज ये दिखाता हूं। देखिए ये जो फर्स्ट रो जो बेसिकली बोला गया है उसका क्या मतलब है, तो देखिए इसको देखिए, ये आपके 21 से 30 तक के हो गए और प्लस फर्स्ट रो इसकी, देखिए इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी हुई, ये क्या क्या शो कर सकते हैं। तो ये जो आपकी रो है ये बेसिकली इसकी इस पर्टिकुलर जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, ये जब होंगे जैसे Sc3 प्लस हो जाए, Ti4 प्लस हो जाए, वेनेडियम +5 में हो जाए, क्रोमियम +6 में हो जाए, या मैग्नीज +7 में हो जाए, तो ये आपके
हाँ, जो बेसिकली कंपाउंड है ये आपके बहुत जल्दी आपके कर देगा, वो क्या करेगा, स्टेबल ऑक्साइड आयंस का बना, स्टेबल ऑक्साइड्स बना देगा। ओके, सो बी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। फिर है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Cr2+ कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। देखिए सिंपल फंडा है इसका, इसका मतलब क्या कह रहा है ये कि जब मैं आपकी रिएक्शन करा रहा हूं, आपका जो Cr2+ हो रहा है CH+ के साथ हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या करता है, खुद तो हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन, और लिबरेट हाइड्रोजन मतलब H आयन को ऑक्सीडाइज करके H2 में हो जाएगा, समझना। तो इसमें +1 है, ये 0 होगी ऑक्सीडेशन। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि ये तो जो एक्वस सॉल्यूशन है Cr2+ का कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो इसका भी अगेन गाइस वही कंसेप्ट है रिडक्शन पोटेंशियल का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे H+ से H2 पे आना है आप, ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसका जो होगा Cr3+ टू Cr2+ में आने का, सो इसका है 0.41 वोल्ट, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे ये 0 है, ऊपर जाते हो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, रिडक्शन इजी होने लग जाता है। मतलब जैसे ये एलिमेंट्स है ऑर्डर में ये, तो ये नीचे वाला ऊपर वाले को इजीली रिड्यूस कर देता है, ये नीचे वाला ऊपर वाले को इसको भी और इसको भी रिड्यूस कर देगा, समझ में आया। सिमिलरली ये वाला नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, समझ रहा है, नीचे वाला ऊपर को रिड्यूस, ऊपर वाला नीचे को ऑक्सीडाइज। तो हैंस अगर आप इसको देखोगे तो ये है 0.41, तो ये हाइड्रोजन को इजीली रिड्यूस कर देगा, एंड दैट इज व्हाई दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट आल्सो। ओके, अगेन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ V2+ इज ऑब्जर्व बिटवीन ये। देखिए V2+ का मैं आउटरमोस्ट शेल में डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 3d3 होता है। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट आपका बेस्ड ऑन सपोज कोई जो लीगेंड जुड़ रहा है इससे, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है या वीक फील्ड लीगेंड है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3D ये है, अगेन वीक फील्ड लीगेंड में भी इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड में आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा पेयरिंग हैपन हो जाती है, तो 1 2 3 ऐसे लिख लेते हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वीक फील्ड में 1 2 3 तीनों के तीनों, इसमें 1 अनपेयर्ड, उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक मूवमेंट या म्यू आपका निकलता है √(n × n+2) का, है ना। अब ये n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इसका निकालते हो तो 1 × 1+2 यानी √3 यानी 1.73, इधर निकालते हो तो 3 × 3+2 यानी √15 यानी 3.87 समथिंग। तो देखोगे दिस इज ऑब्जर्वेटरी, ये नहीं, दिस इज रॉन्ग स्टेट। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B एंड C यानी ऑप्शन नंबर 1।